Hello students, class 4 students. Today I will explain you exercise 12D. Firstly, I explain you some points. After that, I explain you exercise. क्योंकि अगर आपको पॉइंट पहले अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सभी, तो आपका एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगी करना। ठीक है, तो जो इसके मेन जो टॉपिक हैं वो क्या है, सबसे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रेडियस क्या होता है, ठीक है, फिर डायमीटर, उसके बाद आपका जब ये सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे फिर उसके बाद कोड है एंड एक लास्ट टॉपिक इज आर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक आपकी राउंड फिगर होती है, लाइक ऐसे। ठीक है, तो जैसे कि आपके जो अराउंड जो आपकी चारों तरफ चीज़ें होती हैं उनसे भी रिलेटेड कुछ एग्जांपल है, वो भी देख लीजिए आप यहाँ पे। जैसे कि व्हील, बैंगल्स, 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, जो फुल मून होता है। ठीक है, ये सब क्या है? सर्कल है। ओके, अब जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, वो क्या चीज़ें हैं, मेन जो टॉपिक है आपके। सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है, जो जहाँ से आप जैसे कि ड्रॉ करते हो सर्कल। जब हम ड्रॉ करते हैं कैसे करते हैं, एक हमारे पास कंपास होती है इस तरह की। ठीक है, उस कंपास को हम क्या करते हैं, यहाँ जब इस तरह से रखते हैं और सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ क्या होता है, एक पॉइंट डॉट हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ पर डॉट बन जाती है, इस तरह से थोड़ा सा मार्क बन जाता है। ओके, तो वो चीज़ हमारी सेंटर कहलाती है। यानी कि हमारा जो यहाँ से इसको रीड करेंगे अच्छे से, तो जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रेडियस होता है वो क्या होता है? सेंटर से सर्कल की जो बाउंड्री होती है उस पर आकर जो लाइन टच होती है वो हमारी रेडियस कहलाती है। एक चीज़ को आप हमेशा याद रख के चलेंगे, जो हमारी सर्कल के बाहर की जो देख रहे हो आप ये लाइनें, ये आपकी क्या होती है? पैरामीटर होती है। इसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, या फिर हम इसको बाउंड्री भी कह देते हैं, पैरामीटर भी कह देते हैं। ठीक है, अब हम याद रखना, इसको हम बाउंड्री भी कह सकते हैं, हम सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं, और क्या पैरामीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो सेंटर से जो हमारी लाइन बाउंड्री की एक तरफ, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ जो टच होती है वो हमारी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। उसके बाद है आपकी रेडियस जो है, वो जरूरी नहीं कि एक सर्कल के अंदर एक ही रेडियस हो। सेंटर से जो भी लाइन बाउंड्री पर जाएगी, सेंटर से जो भी लाइन आपकी बाउंड्री की तरफ आएगी, सर्कल की बाउंड्री की तरफ आएगी, वो आपकी रेडियस कहलाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ऐसी आप बहुत सारी लाइन ऐसे निकाल सकते हो, वो आपकी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका डायमीटर। डायमीटर जो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स, जो ये मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ से, इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो इनके बारे में जो इनकी जो डेफिनेशन है वो यहीं पे आपको जब आप समझ जाओगे क्या चीज़ है, तो आप यहीं पे अच्छे से इसको रीड करके समझ लेना। ठीक है, यहीं से आप फिर इनके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो भी है सब लर्न कर सकते हो। उसके बाद है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका एक लंबी लाइन होती है जो कि सेंटर से गुजरते हुए बाउंड्री के दोनों तरफ टच होती है। यानी कि बाउंड्री के जो दोनों तरफ टच होती है वो क्या कहलाती है आपकी? वो क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। ठीक है, जो आपकी दोनों तरफ टच होती है, ध्यान रखना, जो आपकी दोनों तरफ टच होती है, डायमीटर क्या होती है? जो सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसकी दोनों तरफ टच होती है, सेंटर से होकर जाए, वो आपकी डायमीटर कहलाती है। ठीक है, इस चीज़ ये आपकी, इसको अच्छे से रीड कर लेना अंडरलाइन करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द स्ट्रेट लाइन AOB इज कॉल्ड डायमीटर। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर ऑफ ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन AB, कट द सर्कल AB। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपकी क्या लाएगी? डायमीटर। अब जो हमारी डायमीटर होती है वो क्या होती है? रेडियस की 2 गुनी होती है। ठीक है, डायमीटर क्या होती है? हमारी रेडियस की 2 गुनी होती है, क्योंकि डायमीटर तो हमारी पूरी हो गई और रेडियस हमारी सिर्फ क्या है? आधी है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक दूसरी रेडियस, यानी कि 1 1 मिलके 2 रेडियस बनती है। तो डायमीटर क्या है? ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जो रेडियस वाला जो पॉइंट था ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ से ये लिखा है वी कैन ड्रॉ एज मैनी रेडी एज वी वांट। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि और जो भी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जितनी भी इस सर्कल के अंदर आपकी रेडी हैं, जितनी भी ये लाइनें देख सकते हैं सेंटर से जो बाउंड्री की तरफ आ रही है, वो सब क्या है? आपकी
इक्वल होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी डायमीटर तो आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद है आपका कोड, ठीक है। कोड क्या होता है, ये चीज़ आप यहाँ से देखेंगे। कोड जो है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है आपका कोड है, इसके बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ से, ठीक है। तो ये लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑन ए सर्कल इज कोड ऑफ द सर्कल। इनके जो सर्कल होता है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जो ये सर्कल है आपका, तो जो भी लाइन बाउंड्री की दोनों तरफ टच हो, जो भी लाइन आपकी बाउंड्री की दोनों तरफ टच हो, वो आपकी कोड कहलाती है। वो जरूरी नहीं कि सेंटर से होके जाए, वो कहीं से भी जा सकती है लाइन, जैसे कि यहाँ से यहाँ टच हो गई, यहाँ से यहाँ हो गई, यहाँ से यहाँ हो गई, वो आपकी, जैसे कि सपोज कीजिए आपका सर्कल है यहाँ पर, वो ऐसे भी आ सकती है लाइन, ठीक है। सेंटर से भी होके जा सकती है, कहीं से भी होके जा सकती है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो दोनों तरफ टच होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो आपकी क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, ओके। उसके बाद है आपका आर्क। आर्क क्या होते हैं, आपको आर्क लगाते हैं हम इनसे, कम इससे कोई भी इसके अंदर फिल करके दूरी, उसको आर्क लगाते हैं इस तरह से, यहाँ से रख के, जैसे हम ये लगाते हैं। एक मिनट में थोड़ी सी डिस्टेंस ले लेती हूँ यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा। तो जैसे यहाँ पे रखा हमने, इसको इस तरह से कट कर दिया, यहाँ पे इससे, यहाँ से हमने रखा, ऐसे कट कर दिया इसको। ये हमारा क्या होता है, आर्क लगाना होता है, इसको हम आर्क बोलते हैं। तो इसको आर्क को आप यहाँ से पढ़ेंगे, एनी पोर्शन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। वी यूजली नेम एन आर्क बाई 3 पॉइंट्स, ए बी सी इज एन आर्क ऑफ द गिवन सर्कल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्क आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी, ठीक है। एक ये चीज़ देख लीजिए, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होती है, अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हो उसमें कि डायमीटर जो है आपकी, वो भी दोनों तरफ टच होती है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी जो कोड होती है वो दोनों तरफ टच होती है और सेंटर से होके जाती है, तो वो भी आपकी कोड है, लेकिन वो आपकी लॉन्गेस्ट कोड होती है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रख के चलेंगे। कोड ऑफ ए सर्कल मैनी, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा अभी आ सकती है आपकी कोड, जरूरी नहीं कि एक ही हो, 2 हो, 3 हो, ज़्यादा मैनी हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन उनकी लेंथ जो है इक्वल नहीं होती। इस चीज़ को आप याद रख के चलेंगे। यहाँ से इस पॉइंट को, ये पॉइंट रह गया था, ये देख लीजिए, ठीक है। ये आप अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक में, ओके स्टूडेंट्स। इस चीज़ को जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया है, जो भी ये मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, वो सभी आप पार्ट क्या करेंगे, अंडरलाइन करके चलेंगे, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे एक रूल आएगा आपका, वैसे तो यहाँ पे मैं आपको लिखा देती हूँ, आप इसको बुक में फिल कर लीजिएगा। जब इसको आप पढ़ेंगे सब अंडरलाइन कर लीजिएगा एंड इसको रीड कीजिएगा। आपका फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। ये होता है आपका रूल। यहाँ पे मैंने लिखा है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है तो वो आपको रेडियस देगा, और अगर आपको रेडियस निकालना है तो आपको डायमीटर देगा, ठीक है। तो अगर डायमीटर पूछा है तो आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है, 2 इंटू रेडियस, और अगर आपको रेडियस निकालनी है तो आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है, डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। ये आपके 2 रूल हैं, ओके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डायमीटर आपको क्या है निकालना है तो 2 इंटू रेडियस आएगा, और रेडियस आपको क्या करना है निकालना है तो आपका डायमीटर अपॉन 2 आएगा, ठीक है। ये सब जो पॉइंट्स है आपको यहीं पे टिक कर लेने हैं, एंड इसको यहाँ पे ही फिल कर लेना अपना, एंड इसको अच्छे से रीड करना, ओके स्टूडेंट्स। ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी आपको यहाँ से देख सकते हैं आप इनको, ओके स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको जो मैंने ये समझाया है, रेडियस है, डायमीटर है, एंड आपका कोड है, आर्क है, ये सब चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, जब सर्कल का हाफ होता है, ठीक है, यानी कि ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑलवेज डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। सपोज ये डायमीटर हो गई आपकी, तो एक वाला तो ये पार्ट बन गया एंड एक इधर आ जाएगा, यानी कि 2 पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है इसको। वो हमेशा क्या कहलाता है, आपका सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ से आ गया पॉइंट। आप बुक में ही फिल कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेना, इनको लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये आपका यहीं पे काम फिल हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर कोई चीज़ आपकी नहीं रहती है फिलहाल। तो अभी हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं इसको। ये आपका सेंटर होता है बीच में। अब आपकी एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है देख लीजिए यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक। जैसे कि मैं आपको 2-4 यहाँ से पढ़ के सुना देती हूँ, आप इसको समझ लीजिए फिर खुद फिल कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन अभी सब एक्सप्लेन की है स्टूडेंट्स पीछे, और यहाँ पे भी किया ऊपर, तो ये उनसे ही रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था ना, ये फिल इन द ब्लैंक भी बन के आ सकती है, ट्रू फॉल्स भी बन के आ सकती है, ऑब्जेक्टिव भी बन के आ सकती है, किसी भी तरह से भी आ सकती है। तो बुक में आपकी जो एक्सरसाइज है वो फिल इन द ब्लैंक है, तो फिलहाल आप यहाँ से इसको देखेंगे। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज डैश डायमीटर। ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है सर्कल में, क्या होती है, डायमीटर होती है। द डायमीटर ऑलवेज पास थ्रू द, किससे होके जाता है वो, पास कहाँ से होता है, सेंटर से होता है। डायमीटर किसकी 2 गुनी होती है, रेडियस की 2 गुनी होती है। ठीक है, इस तरह से आगे के भी आपके पार्ट है, इनको सेल्फ कीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन है, स्टडी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, स्टडी करना है, इनको फिल करना है। इसने कहा है, ये फिगर दी हुई है यहाँ पर आपको। ओके, इसको ध्यान से देखिए, और इसको देखने के बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए आपसे पूछे गए, पुटअप किए गए हैं, उनको फिल करना है। यहाँ पे बोला है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द पॉइंट। जो सेंटर है सर्कल का, पॉइंट है, उसको किससे नेम से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, ए से। तो वो जो सेंटर आपका ये है, उसको नेम किससे दिया इन्होंने, ए से दिया, तो यहाँ पे ए आया। द कोड ऑफ द सर्कल आर। जो सर्कल की कोड है वो कौन कौन सी है यहाँ पे लिखनी है। तो एक कौन कौन सी है, एक तो आपकी पी एस, एक कौन सी है आपकी यहाँ से पी क्यू। ठीक है, क्योंकि यही 2 लाइन आपकी क्या हो रही है यहाँ पर, एक दूसरे को ऐसे दोनों तरफ टच हो रही है, यानी कि दोनों तरफ जो टच होंगी वो ही आपकी क्या होंगी, जो लाइन आपकी सर्कल की दोनों तरफ बाउंड्री पर टच होंगी। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, आपको 2 बतानी है, क्योंकि यहाँ पे 2 की ही फिल इन द ब्लैंक है, तो 2 ही आएंगी, पी क्यू एंड पी एस। पी एस और भी है वैसे तो, ठीक है, आर क्यू भी है इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे सी में ये इतने सारे फिल इन द ब्लैंक दिया है, और कहा है कि आर द रेडी ऑफ द सर्कल। तो जितने भी फिल इन द ब्लैंक है उतनी रेडी यहाँ से आपको बतानी है। तो सेंटर से जितनी भी लाइन बाहर की तरफ जा रही है वो सब देख लीजिए, जैसे कि ए पी जा रही है, ए क्यू जा रही है, ए एस जा रही है, ए आर जा रही है, ए बी जा रही है, इस तरह से। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर। तो डायमीटर कौन कौन सी है इसमें आपको देख सकते हैं, आर क्यू है एंड पी एस है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें आपको ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ऑल्सो ड्रॉ 5 मोर रेडी, मेजर लेंथ ऑफ ईच रेडियस एंड वेरीफाई दैट और ऑल आर ऑफ द इक्वल। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर को आपको ऐसे ड्रॉ करना है उसमें। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैंने किया हुआ है पहले से ही सोल्व इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट इसमें देख लीजिए एक बार। आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की फिल करनी है इस कंपास के अंदर दूरी। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का है आपका, यहाँ से यहाँ तक का है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसमें फिल करेंगे अपनी कंपास में, और यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको। ठीक है, एक सेंटर बना लेंगे यहाँ से ऐसे, और अपना एक सर्कल ऐसे, इसको पेपर को ऐसे राउंड राउंड करके यहाँ से फिल बना लेंगे इसको, सर्कल को। ठीक है, उसने कहा है कि 5 रेडी और एक्स बनानी है आपको इस सर्कल के अंदर। तो 1 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से आपकी 5 यहाँ पर रेडी बन चुकी है। अब उसने कहा है कि वे सभी इक्वल होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब आपका सर्कल ही पूरा, ये हमने जो ड्रॉ करने से पहले इसको हमने कंपास थी हमारी, इसमें हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी ली थी, तो जब ये 5 सेंटीमीटर तो सारी ही 5 सेंटीमीटर आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने मेज़र भी कर ली थी, हमारी 5 सेंटीमीटर ही थी। आप भी इसको करने के बाद चेक करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ 14 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट्स रेडियस। ठीक है, तो इसमें आपका रेडियस क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी यहाँ पर, कि अगर क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया है तो आपको वहाँ पे अगर आपको रेडियस दिया है तो आपको डायमीटर फाइंड करना होगा, तो आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है। और अगर आपको रेडियस निकालनी है, फाइंड करनी है, तो डायमीटर देगा आपको। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 वाले में इन्होंने यहाँ पर डायमीटर दिए। ठीक है, डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करनी है, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है। डायमीटर इजिकल्स टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस आपको फाइंड करनी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। तो रेडियस इजिकल्स टू डायमीटर अपॉन
2, ठीक है। तो रेडियस अपॉन डायमीटर की वैल्यू रख देंगे 14, 2 से 14 को डिवाइड करेंगे 7 आ गया 7 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट मैंने किया है, बाकी के बी सी आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। सर्कल की जो डायमीटर है वो आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको ए पार्ट एक्सप्लेन किया है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर डायमीटर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 अपॉन 2, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है 6 एक्सरसाइज में, तो आप जब अभी स्कूल आपके ओपन होंगे तो आप स्कूल में भी आके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई हो, जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइज आपकी जो 2D है वो आपको समझ आई हो। स्टूडेंट्स अगर आपको ये पता है कि आपका डायमीटर कहाँ है, आपका कोड क्या है, आपकी सेंटर क्या है, आपकी रेडियस कहाँ है, तो आप सभी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरा सजेस्ट ये है कि आप इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ों को आप 2 से 3 बार रीडिंग करें। रीडिंग करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपको रीडिंग करना है, बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। इस पूरे ही चैप्टर की रीडिंग करना आप, जैसे मैंने अंडरलाइन किया जिन चीज़ों पर उसकी तो करनी है, अदरवाइज पूरे ही चैप्टर की रीडिंग करना बार, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। Thank you and have a nice day.